तो चलिए बात करते हैं एआई के उस कमाल के सफर की, जिसने मशीनों को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब और कॉन्टेक्स्ट को समझना सिखाया। ये कहानी है उन शुरुआती मशीनों की जो बहुत जल्दी भूल जाती थी, से लेकर आज के सुपर स्मार्ट एआई तक, यानी ट्रांसफॉर्मर के बनने की। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाषा यानी लैंग्वेज कंप्यूटर्स के लिए इतनी बड़ी पहेली आखिर है क्यों? और इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, सीक्वेंस, यानी कि क्रम। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। दोनों वाक्यों में शब्द तो बिल्कुल वही हैं, लेकिन बस एक शब्द सिर्फ की जगह बदलने से मतलब पूरी तरह से पलट गया। पहले वाक्य का मतलब है कि वो हिंदी के अलावा कोई और भाषा नहीं बोलती, और दूसरे का मतलब है कि उस ग्रुप में सिर्फ वही है जो हिंदी बोलती है। तो इससे एक बात तो साफ है, वाक्य सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं होते, उनका क्रम ही सब कुछ तय करता है। तो इससे हमारे सामने कुछ सीधी सी चुनौतियां आती हैं। वाक्य शब्दों का एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऊपर से हर वाक्य की लंबाई भी अलग अलग होती है। इन्हीं वजहों से जो हमारे पुराने न्यूरल नेटवर्क्स थे, जो एक फिक्स्ड साइज के इनपुट पर काम करने के लिए बने थे, वो भाषा को समझने में बुरी तरह फेल हो रहे थे। तो इस सीक्वेंस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहली बड़ी कोशिश हुई, वो थी एक नए तरह के नेटवर्क का आविष्कार, जिसमें याददाश्त यानी मेमोरी का कॉन्सेप्ट था, और इन्हें कहा गया रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, या शॉर्ट में आरएनएन्स। एक आरएनएन का जो कोर आइडिया है ना, वो बड़ा ही शानदार और सिंपल है। जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहां एक लूप है। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क जो भी आउटपुट देता है, वो घूमकर वापस उसी में इनपुट की तरह चला जाता है। यही लूप एक तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह काम करता है, जिससे जानकारी एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक बनी रहती है। और जब हम इस लूप को टाइम के हिसाब से खोलकर देखते हैं, मतलब अनरोल करते हैं, तो ये एक चेन जैसा दिखने लगता है। नेटवर्क वाक्य के हर शब्द को एक एक करके प्रोसेस करता है और हर स्टेप पर अपनी मेमोरी को अगले स्टेप पर पास करता जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान एक वाक्य को शब्द दर शब्द पढ़ता है। और यहां सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि ये कई सारे अलग अलग नेटवर्क्स नहीं हैं। नहीं, ये एक ही न्यूरल नेटवर्क है, जिसे बार बार हर शब्द के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही चीज इसे बहुत कुशल और पावरफुल बनाती है, क्योंकि ये एक ही रूल को पूरे वाक्य पर अप्लाई करना सीखता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, आरएनएस भी परफेक्ट नहीं थे। जब उन्हें लंबे और कॉम्प्लेक्स वाक्यों पर लगाया गया, तो उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आई। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। इस लंबे से वाक्य को देखिए। जब एक आरएनएन इसे प्रोसेस करना शुरू करता है, तो सोचिए क्या होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वाक्य के अंत तक पहुंचते पहुंचते वो शुरुआत की जरूरी जानकारी, जैसे कि लाइब्रेरी शब्द, को भूल सकता है। इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम कहते हैं, जहां इंफॉर्मेशन की चेन बहुत लंबी होने पर पुरानी यादें धुंधली पड़ने लगती हैं। तो सवाल अब ये था कि एक मॉडल को ये कैसे सिखाया जाए कि वो जरूरी जानकारी पर फोकस करे, भले ही वो जानकारी वाक्यों में बहुत पहले क्यों ना आई हो। और इसी सवाल ने एआई में अगली बड़ी क्रांति की नींव रखी। इस मुश्किल का जवाब मिला एक बहुत ही ब्रिलियंट मैकेनिज्म में, जिसे कहते हैं अटेंशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा तरीका है जो मॉडल को सिलेक्टिवली जानकारी पर ध्यान देने की ताकत देता है। इसका बेसिक आइडिया ये था कि आउटपुट बनाते समय सिर्फ पिछली मेमोरी पर निर्भर रहने की जगह क्यों ना मॉडल को इनपुट वाक्य के हर हिस्से तक सीधी पहुंच दे दी जाए, ताकि वो खुद ये तय कर सके कि उस पल में कौन सा शब्द सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये काम कैसे करता है? इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले मॉडल हर इनपुट शब्द को एक इंपॉर्टेंट स्कोर देता है, यह तय करने के लिए कि अगला शब्द बनाने में कौन कितना जरूरी है। दूसरा, इन स्कोर्स को संभावनाओं में, मतलब परसेंटेज की तरह बदल दिया जाता है। इससे पता चलता है कि किस शब्द पर कितना ध्यान देना है। तीसरा, इन्हीं संभावनाओं के आधार पर मॉडल सभी इनपुट शब्दों का एक फोकस्ड मिक्स बनाता है। इसे ही कॉन्टेक्स्ट वेक्टर कहते हैं। ये उस पल के लिए सबसे जरूरी जानकारी का निचोड़ है। और चौथा, यही फोकस जानकारी आगे के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह मॉडल हर कदम पर सही शब्दों पर अपना ध्यान लगा पाता है। और ये स्लाइड, वाओ, ये इस मैकेनिज्म की पावर को एक्शन में दिखाती है। ये एक मशीन ट्रांसलेशन मॉडल है जो काम कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए कैसे मॉडल फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त सही शब्दों को आपस में लिंक कर रहा है। ये जो डार्क स्क्वायर्स है ना, ये दिखा रहे हैं कि मॉडल उस समय किस शब्द पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये सच में कमाल है। तो अब तक हमने देखा कि अटेंशन एक बहुत बड़ा सुधार था,
लेकिन ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक पूरी तरह से नई क्रांति की नींव बन गया, जिसे हम आज जानते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के नाम से। आरएनएस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? उनकी स्पीड। वो एक एक करके शब्द प्रोसेस करते थे, जो बहुत धीमा था। लेकिन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने पूरा खेल ही बदल दिया। ये अटेंशन का इस्तेमाल करके पूरे वाक्य को एक साथ पैरेलली प्रोसेस कर सकता है। मतलब स्पीड और एफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क। ट्रांसफॉर्मर्स की जो असली जादुई शक्ति है ना, वो छिपी है सेल्फ अटेंशन में। देखिए, पहले वाला अटेंशन इनपुट और आउटपुट वाक्यों के बीच था, लेकिन सेल्फ अटेंशन ये मॉडल को वाक्य के अंदर ही झांकने की पावर देता है, ये देखने के लिए कि एक शब्द का उसी वाक्य के दूसरे शब्दों से कितना गहरा कनेक्शन है। ये एग्जाम्पल सेल्फ अटेंशन की पावर को बिल्कुल साफ कर देगा। वाक्य है, जानवर ने सड़क पार नहीं की क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। अब सवाल यह है कि यहां वह कौन है, जानवर या सड़क? हम इंसानों के लिए तो यह आसान है, लेकिन एक मशीन के लिए? यहीं पर सेल्फ अटेंशन अपना कमाल दिखाता है। मॉडल समझ जाता है कि वह का कनेक्शन जानवर से है, सड़क से नहीं। ये कॉन्टेक्स्ट को इतनी गहराई से समझने की एक जबरदस्त क्षमता है। और यही वो क्रांतिकारी आइडिया था जिसने 2017 के उस ऐतिहासिक रिसर्च पेपर को जन्म दिया, जिसने ट्रांसफॉर्मर को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। और उसका टाइटल, वो अपने आप में सब कुछ कह देता है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो हमने सफर शुरू किया एक ऐसी मशीन से जो भूल जाती थी, और हम पहुंचे एक ऐसी मशीन तक जो न सिर्फ याद रख सकती है बल्कि ध्यान भी दे सकती है। आज हम जितने भी बड़े एआई मॉडल देखते हैं, चाहे वो चैटबॉट्स हों या इमेज जनरेटर्स, उन सबके कोर में यही ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मशीनें अब भाषा के संदर्भ पर ध्यान दे सकती हैं, तो वो अगला क्या समझने में सक्षम होंगी?